हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के तीसरे वीडियो में। हमने पहले दो वीडियो में नाउन और प्रोनाउन क्लियर करवा दिया था और आज तीसरा हमारा है वर्ब। आज हम इस वीडियो में वर्ब के बारे में जानेंगे। और साथ में अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि अगर हम कोई अगला वीडियो चैनल पे डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अगर आप लोग वीडियो देखने आए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी कोई चीज क्लियर हो पाएगी। और सबसे जरूरी बात, अगर आप लोगों ने हमारे उस पहले दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाके नाउन और प्रोनाउन की दोनों वीडियोस देखिए, फिर बाद में वर्ब समझिए। वो सारी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है। तो आज का हमारा अगला टॉपिक है वर्ब। ठीक है। वर्ब मतलब क्या है भाई? वर्ब मतलब क्या नहीं, वर्ब मतलब सब कुछ है। वर्ब का मतलब 99.9% इंग्लिश। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वर्ब अगर नहीं है तो कोई सेंटेंस हमारा क्रिएट नहीं हो सकता। ठीक है। आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस उठा के देख लीजिए, कोई भी सेंटेंस उठा लीजिए, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होगा जो बिना वर्ब के है। ठीक है। आप कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, हो सकता है उसमें नाउन ना हो सकता है प्रोनाउन ना हो, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग पार्ट ना हो, लेकिन बिना वर्ब के कोई सेंटेंस का निर्माण नहीं हो सकता है। तो वर्ब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच का। तो इसे आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए देखते हैं वर्ब होता क्या है। वर्ब वर्ब का मुख्यतः हम लोग यूज करते हैं टेंस के लगाने के लिए। ठीक है। वर्ब का जो हमारा मुख्यतः टेंस के लिए, वर्ब का हम अधिकतर यूज किस लिए करते हैं? टेंस के लिए। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं टेंस के लिए, मुख्यतः टेंस का रूल लगाने के लिए वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप टेंस के रूल लगाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि वर्ब का हमको कौन सा फॉर्म लगाना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, सेकंड फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म लगाना है। तो वर्ब का जो यूज होता है वो मुख्यतः टेंस के लिए होता है। और वर्ब होते क्या है, तो हमने यूज बता दिया कि वर्ब का यूज मुख्यतः टेंस के लिए होता है। लेकिन वर्ब होता क्या है, चलिए थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। वर्ब अधिकतर दो टाइप के होते हैं मोस्टली। इज, एम, आर, वाज, वर, हैड, हैव, हैड। इसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। इसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। और एक होता है हमारा एक्शन वर्ब। जैसे एक्शन वर्ब जैसे हो गया हमारा डूइंग, रनिंग, और ऐसे तमाम तरह के हैं जिसको हमने नाम दे दिया एक्शन वर्ब का। एक्शन वर्ब का मतलब ये होता है कि हमारा कोई अगर सेंटेंस दिया हो तो उस सेंटेंस से हमें कार्य करने का बोध होता हो। ठीक है। किसी सेंटेंस से हमको कार्य करने का बोध होता है, किसी क्रिया करने का बोध होता हो, उसे हम कहते हैं एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब के कई सारे उदाहरण आप लोग देखते होंगे और आगे देखने को भी मिलेंगे। और ये जो हमारा है हेल्पिंग वर्ब, इसे हम लिंकिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। ठीक है। और वर्ब के भी कई पार्ट होते हैं। वर्ब को भी एक्सप्लेन करेंगे, अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। वर्ब के कई सारे पार्ट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, प्राइमरी। ठीक है। सारे पार्ट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा और वीडियो का आनंद उठाइए। चलिए देखते हैं हम अब वर्ब के डेफिनेशन से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, अभी आप लोगों को थोड़ा क्लियरिफिकेशन मिलेगा। वर्ब का डेफिनेशन क्या कहता है? वर्ब इज a word used to say something about person, place और thing। ठीक है। चलिए इसका डेफिनेशन हिंदी में भी देख लेते हैं।
ठीक है, इतनी चीजें आई आपको समझ में। क्रिया वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संबंध में कुछ बताते हुए काम के करने, यहाँ पे देखिए, बताते हुए काम के करने या होने को प्रकट करे। ठीक है, अब सीधा सा कह लीजिए, हमारा कोई भी सेंटेंस उठाइए, उसमें ऐसा शब्द ढूंढिए जिससे हमको ये, जिससे हमारा ये भाव क्लियर हो कि इससे कुछ होने या करने का भाव निकल रहा हो। ठीक है, किसी भी दिए हुए सेंटेंस में किसी काम के करने या होने का अगर भाव निकले तो उसे हम क्रिया कहते हैं। चलिए, तो ऐसे दो चार सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं, अभी आप लोगों के समझ में आएगा। मान लीजिए हमारा कोई सेंटेंस है, द चाइल्ड अराइजेज जल्दी, बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं। ठीक है, बच्चे जल्दी उठते हैं। अब यहाँ जो हमारा अराइजेज है, ये उठने का काम कर रहा है। ठीक है, और ये उठना क्या है, हमारा कोई क्रिया है। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में किसी काम के करने या होने का भाव मिले तो वही शब्द हमारा क्रिया का काम करता है। तो उठना क्या है, उठना एक क्रिया है। तो क्रिया मतलब वही है ना, वर्ब। तो ये हमारा जो अराइजेज वर्ड होगा, ये क्रिया का काम करेगा, ये वर्ब का काम करेगा इस सेंटेंस में। तो सीधा सा हमको दिखाई दे रहा है कि अराइजेज हमारा एक वर्ब है। ठीक है, चलिए अभी दो तीन नियम आपको बताते हैं जिससे आप लोगों को आसानी होगा वर्ब पिक करने में। ठीक है, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अभी वर्ब आप लोगों को थोड़ा आसान लगने लगेगा। और है भी नहीं कुछ, देखिए अगर ध्यान पूर्वक समझे होंगे तो धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। तो चलिए थोड़ा सा और आगे जानने का प्रयास करते हैं जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा एकदम। नियम देखते हैं, क्रिया ज्ञात करने की विधि। तो अभी दो तीन नियम से आप लोगों को एकदम से क्लियर हो जाएगा। क्रिया, हमारा पहला नियम ये है कि अगर कोई भी इंग्लिश सेंटेंस दिया हो, अंग्रेजी में कोई सेंटेंस दिया हो, तो उसका पहले आप हिंदी में अनुवाद कीजिए, और लास्ट में जो लास्ट में शब्द आपको मिले वही इस सेंटेंस में वर्ब का काम करता है मोस्टली। ठीक है, चलिए सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। पहले इसका नियम लिख देते हैं कि आप दिए हुए दिए हुए अंग्रेजी सेंटेंसेस का हिंदी में अनुवाद करें, और जो शब्द वाक्य के अंत में आए तो ठीक है, बात समझ में आई। यानी कि दिए हुए अंग्रेजी सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी अनुवाद का जो वाक्य होगा, अनुवाद करने के बाद में जो आप लोगों को वाक्य मिलेगा, उस वाक्य के अंत में जो शब्द आए होंगे वही सब उस सेंटेंस में क्रिया का काम करेगा, वर्ब का काम करेगा। चलिए सेंटेंस के थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस में हमारा कोई सेंटेंस है, रवि स्पीक्स द ट्रूथ, रवि सही बोलता है, रवि सच बोलता है। ठीक है, तो इसमें रवि सच बोलता है। और आपका नियम क्या कह रहा है कि दिए हुए अंग्रेजी सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद कीजिए, और हिंदी अनुवाद करने के बाद में जो अंत में शब्द आपको मिलता है वही शब्द उस सेंटेंस का वर्ब होगा। ठीक है, नियम से रिलेट करके सेंटेंस में ढूंढिए
कि क्रिया क्या है इसमें। तो हमारा नियम यही कह रहा है कि अंग्रेजी सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद कीजिए, अनुवाद करने के बाद में उस वाक्य के जो अंत में आता है वही उस सेंटेंस में क्रिया का काम करता है। तो इस सेंटेंस में अंत में क्या आता है, वर्ब। ठीक है, अंत में क्या आता है, बोलता है। तो बोलता है, तो बोलता है का इसका भाई इंग्लिश क्या होगा, स्पीक्स। बोलने के लिए यहाँ पे स्पीक का प्रयोग किया गया है, तो स्पीक हमारा क्या होगा, वर्ब होगा। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, ये क्रिया होगी। इसी तरह से हम वर्ब को ढूंढते हैं। चलिए दूसरा नियम देखते हैं क्या है। हमारा दूसरा नियम ये है कि मान लीजिए हमारा कोई सेंटेंस दिया हुआ है। सेंटेंस, अगर सेंटेंस है तो उसमें जाहिर सी बात है सब्जेक्ट भी होगा। तो हमारा जो सेंटेंस में दिया हुआ सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से आप क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मुख्यतः वाक्य में दिए हुए कर्ता से इस तरह क्वेश्चन करें, क्या हुआ, कहाँ गया, कैसे हुआ, क्या कर रहा है। ठीक है, वैसे मौखिक आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, चलिए हम बोर्ड से समझाने का प्रयास करते हैं, अभी आप लोगों के तब समझ में आ जाएगा। तो हमारा दूसरा नियम यह है कि मान लीजिए कोई दिया हुआ सेंटेंस है। सेंटेंस होगा तो जाहिर सी बात है भाई उसमें कर्ता भी होगा, सब्जेक्ट भी होगा। सेंटेंस में दिए हुए सब्जेक्ट से अगर कोई क्वेश्चन करता है, सेंटेंस दिया उससे खुद ही क्वेश्चन कीजिए, कि उससे नहीं, मतलब उससे रिलेट करके क्वेश्चन कीजिए कि सेंटेंस में दिए हुए कर्ता कर्ता ने क्या किया, क्या कर रहा है, कर्ता क्या करने जा रहा है। चलिए वैसे आप लोगों को मौखिक नहीं समझ में आएगा, बोर्ड के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा नियम देख लीजिए। साधारणता कर्ता में यानी कि सब्जेक्ट में क्या करता है, ने क्या किया, क्या करेगा, को क्या हुआ, लगाने से उत्तर में वर्ब आएगा। चलिए सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं, अभी तुरंत क्लियर हो जा रहा है आप सब। राधा रोड। ठीक है, अब इसका आप अनुवाद कीजिए। राधा रन्स ऑन द रोड। राधा दौड़ती है सड़क पर। इसका मतलब क्या हुआ, अब नियम में क्या कह रहा है कि साधारण कर्ता में क्या करता है, ने क्या किया, या फिर क्या करेगा, को क्या हुआ, लगाने से उत्तर में वर्ब आएगा। तो कर्ता में ये सब लगाइए, इनमें से कोई लगा दीजिए। तो इसमें क्या बैठ रहा है, राधा रन्स ऑन द रोड। राधा रोड सड़क पर दौड़ रही है। तो यहाँ पर ये लगा दीजिए क्या करता है, राधा क्या कर रही है, राधा क्या कर रही है, राधा क्या करती है। तो राधा क्या करती है भाई, सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, राधा रोड पर दौड़ रही है। तो जो दौड़ने का काम है हमारा, यही क्रिया है, यही वर्ब है इस सेंटेंस में। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। देखिए दोबारा से देखेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारा नियम कहता है कि साधारणता कर्ता में क्या करता है, ने क्या किया, या फिर क्या करेगा, को क्या हुआ, लगाने से उत्तर में वर्ब आएगा। तो हमारा दिए दिए हुए सेंटेंस में करता है यानी कि सब्जेक्ट हमारी राधा है। ठीक है, तो यहाँ पे राधा में क्वेश्चन करना है, राधा सब्जेक्ट में क्वेश्चन करना है ना। तो सब्जेक्ट हमारी राधा है, तो राधा से क्वेश्चन कीजिए। राधा सड़क पर दौड़ रही है, तो ये पहले हटा दीजिए, सड़क पर दौड़ती है इसको हटा दीजिए। अगर वर्ब नहीं पिक कर पा रहे हैं, जो बच्चे नहीं वर्ब पिक कर पा रहे हैं, उनके लिए ये नियम है। ठीक है, केवल सब्जेक्ट को उठाइए और सब्जेक्ट से क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे हमारी क्या है, राधा है। राधा से क्वेश्चन कीजिए कि राधा क्या करती है, राधा क्या करती है। तो क्या निकल के आएगा भाई, सेंटेंस क्या कह रहा है हमारा कि राधा सड़क पर दौड़ती है, राधा रन्स ऑन द रोड। तो क्या कर रही है, इसमें हमारा क्रिया क्या है, कर्म क्या हो रहा है, दौड़ने का कर्म हो रहा है। तो वही जो दौड़ना, जो रन्स है ऑन द रोड, रन्स ऑन द रोड, तो ये जो हमारा रन होगा, ये वर्ब उस सेंटेंस में वर्ब का काम करेगा, क्रिया का काम करेगा। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं, ये आप लोगों को और क्लियर होगा। अगला एग्जाम्पल है,
आई हैव लर्नड माई लेसन। मैंने अपना अध्याय पढ़ लिया है, मैंने अपना पाठ पढ़ लिया है। अब नियम से रिलेट करके देखिएगा, ठीक है। नियम हमारा क्या कहता है कि साधारणता यानी कि कर्ता में क्या करता है ने क्या किया क्या करेगा को क्या हुआ लगाने से उत्तर में वर्ब आएगा। तो हमारा कर्ता भाई यहाँ पे आई है, मैंने अपना अध्याय पढ़ लिया है। तो किसने पढ़ा अध्याय? मैंने पढ़ा। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है, ठीक है। आई हमारा यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, करता है। अब सब्जेक्ट से क्वेश्चन कीजिए, ने क्या किया। अब यहाँ पे यही बैठ रहा है, ठीक है। ये सारे अलग अलग शब्द हैं। क्या करता है, ने क्या किया, क्या करेगा, तो क्या हुआ, ठीक है। आई हैव लर्नड माई लेसन, मैंने अपना अध्याय पढ़ लिया है। तो मैंने क्या किया है, अब यहाँ पे लगाइए, कर्ता में क्वेश्चन लगाइए, कर्ता में ये सब जोड़िए, मैंने क्या किया है। तो हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है कि मैंने अपना अध्याय पढ़ लिया है, ठीक है। तो अध्याय अपना पढ़ लिया है, ठीक है, याद कर लिया है, ठीक है। तो याद करना जो हमारा है वो यहाँ पे वर्ब का काम करेगा। क्वेश्चन कीजिए सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट से क्वेश्चन करने के बाद में आता है कि आई हैव लर्नड माई लेसन, मैंने अपना अध्याय याद कर लिया है। तो याद करना भी एक क्या है? क्रिया है, कर्म है। तो सेंटेंस में याद करना उस सेंटेंस में वर्ब का काम करेगा। तो लर्न यहाँ पे क्या होगा? वर्ब, ठीक है। आई हैव लर्नड माई लेसन, ये बातें समझ में आई। क्वेश्चन कीजिए सब्जेक्ट से, आई हैव लर्नड माई लेसन। नियम हमारा क्या कह रहा है? ने क्या किया, सब्जेक्ट से क्वेश्चन कीजिए। पहले तो सेंटेंस देखिए, सेंटेंस कह रहा है कि मैंने अपना अध्याय याद कर लिया है, और नियम कह रहा है क्वेश्चन कीजिए ने क्या किया। तो आई से क्वेश्चन कीजिए कि मैंने क्या किया है। तो आई हैव लर्नड बाय लेसन, तो ये हमारा हैव लर्नड जो होगा ये हमारा यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे याद करने की जो क्रिया है, जो हमारा कर्म है, सेंटेंस में याद करना भी एक क्रिया है, कर्म हो रहा है किसी व्यक्ति द्वारा। तो वहां पे वो हैव लर्नड जो होगा उस सेंटेंस में वर्ब का काम करेगा, ठीक है। नियम तीसरा है कि साधारणता अब ये तीसरा नियम आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? बहुत सिंपल नियम है। साधारणतः अंग्रेजी सेंटेंस में वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद में प्रयुक्त होता है। कोई अफर्मेटिव सेंटेंस उठा के देख लीजिए, जैसे हमारा कोई सेंटेंस है, सी गोज टू द स्कूल, ओके। अब यहाँ से वर्ब आप दो तरीके से पता लगा सकते हैं। सबसे तीसरा नियम हमारा ये कह रहा है कि अंग्रेजी सेंटेंस में वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद में प्रयुक्त होता है। तीसरे नियम के अनुसार तो सब्जेक्ट ये हुआ ही, लेकिन दूसरे नियम में भी हमने बताया था कि कर्ता से आप क्वेश्चन कीजिए, कर्ता ने क्या किया, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे कैसा हुआ, को क्या हुआ, वैसे क्वेश्चन कीजिए। सी गोज टू द स्कूल, वो स्कूल जाती है, ठीक है। अब वो क्या करती है? अब सब्जेक्ट इसमें हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा है सी। तो सब्जेक्ट से क्वेश्चन कीजिए, कर्ता से क्वेश्चन कीजिए कि वो क्या करती है। तो जाहिर सी बात है, सेंटेंस हमारा कह रहा है कि वो स्कूल जाती है, तो जाने की क्रिया जो होगी तो सेंटेंस में वर्ब का काम करेगी। दूसरे दूसरे नियम के अनुसार इस तरह से सब्जेक्ट से आप क्वेश्चन करके वर्ब का पता लगा सकते हैं। और तीसरा नियम जो है वो सिंपल है कि साधारणतः अंग्रेजी सेंटेंसों में, अंग्रेजी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद में वर्ब प्रयुक्त होता है, ठीक है। ये बातें समझ में आई। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, ये नहीं कि ऐसे कोई भी सेंटेंस है तो कोई भी सेंटेंस हो उसके बाद में सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट के बाद में जो लिखा हो उसे वर्ब मान लीजिए। एक बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट से पहले जो प्रयोग होता है वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट के पहले प्रयुक्त होने वाला वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब होता है, वो भी वर्ब का ही काम करता है। चलिए उदाहरण से देखते हैं। जैसे हमारा कोई कोई सेंटेंस ले लीजिए, वाज ही रीडिंग,
क्या पढ़ रहा था। अब इस सेंटेंस में हमारा तो क्या हुआ, ही जो है वो सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन ये हमारा तीसरा कह रहा है कि सब्जेक्ट के बाद में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को वर्ब कहते हैं। ये तो बात सही है कि रीजन तो हमारा वर्ब है ही, ये हमारा क्या हुआ, ये मेन वर्ब हुआ। और ये जो वाज है ये भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ये भी हमारा वर्ब ही होगा। ठीक है, ये भी हमारा वर्ब है और ये भी हमारा वर्ब है। एक सेंटेंस और देखते हैं। वाई इज नॉट स्लीपिंग, वह क्यों नहीं सो रहा है। ठीक है, वो क्यों क्यों नहीं सो रहा है। तो हमारा तो नियम कहता है कि तीसरा नियम देखिए, तीसरा नियम कह रहा है कि साधारणतः सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट के बाद में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं ना। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही है। ही के बाद में तो ये प्रयुक्त हुआ है भाई, तो ये थोड़ी ना सब्जेक्ट हो जाएगा। इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ही के पहले हमारा क्या प्रयोग हुआ है, इस प्रयोग हुआ है। और ही के बाद में क्या हुआ है, स्लीपिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये सब सेंटेंस जब आप लोगों को सेंटेंस पढ़ाएंगे तो ये सब सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे ये जो हमारा जो होगा ये भी वर्ब भी होगा, और स्लीपिंग जो होगा ये भी हमारा वर्ब भी होगा। बशर्ते इज जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और स्लीपिंग जो है हमारा यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो आज का तो ये यहीं पे समाप्त करते हैं वर्ब। अभी वर्ब समाप्त नहीं हुआ है, अभी वर्ब के पार्ट्स आप लोगों को बताएंगे कितने प्रकार के वर्ब होते हैं। अभी तो केवल वैसे बता दिए हैं वर्ब समझाने के लिए, अभी वर्ब को एक्सप्लेन करना बाकी है। तो अगले वीडियो में हम वर्ब के बारे में भी थोड़ी और चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। हाँ, और भी चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दें। और सबसे जरूरी बात, जो ये ऑफिशियल नंबर दिख रहा है आप लोगों को बार बार बताया जा रहा है, किस नंबर पे संपर्क कीजिए, कॉल कीजिए और हमारे लाइव क्लासेस को अटेंड कीजिए, लाइव क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। जल्द से जल्द सारी क्लासेस की बैचेज जो है वो लाइव चलने वाली हैं। अगर आप लोगों का छूट जाएगा तो बाद में कवर करना मुश्किल होगा, तो जल्द से जल्द इस पे मैसेज कीजिए या फिर कॉल कीजिए। और क्लास 3rd से लेकर 12th तक इतनी सारी क्लासेस की, जितनी सब्जेक्ट्स की सारी बैचेज है वो सब लाइव चलेंगी। और साथ में जब जो कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारियां होती हैं तो उनके भी क्लासेस लाइव ही चलेंगे, जैसे नवोदय स्कूल हुआ, सैनिक स्कूल हुआ। ठीक है, ऐसे सारे कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारियां करवाई जाती है हमारे इस अकेडमी में। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क करें। और ठीक है, और सबसे मेन बात, अगला हमारा टॉपिक होगा एडवर्ब का। अगला टॉपिक होगा हमारा एडवर्ब का। अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो लाइक भी कर दीजिए। अगले वीडियो में हम एडवर्ब के बारे में डिस्कशन करेंगे। और वर्ब अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, वर्ब को भी और ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, सारे पार्ट्स के बारे में आप लोगों को डिटेल से बताया जाएगा। ठीक है, बशर्ते हमारा अगला टॉपिक वर्ब का होगा। जब सारे पार्ट्स, आप स्पीच के सारे पार्ट्स के भी पार्ट्स होते हैं, नाउन के कई पार्ट्स हैं, प्रोनाउन के कई पार्ट हैं, वर्ब के कई सारे पार्ट्स हैं। ऐसे करके जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट हैं उनके भी अलग अलग पार्ट्स हैं। तो सारे पार्ट्स को डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा, सबको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो हाँ, आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।